अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम लोग मज़ीद इस मॉडल को प्रोग्रेस करेंगे। अब देखते हैं कि कमी किस चीज़ में। सबसे पहले मैटकैप्स में मैं रैंडम पे क्लिक कर लेता हूं ताकि हर पार्ट अलग दिखे। अब हमें हेडलाइट की ज़रूरत है, तो हेडलाइट के रेफरेंस इमेजेस पे आते हैं। ये हेडलाइट है, इसे बनाना बहुत सिंपल है। शिफ्ट ए क्यूब लेंगे, स्लैश से आइसोलेट करेंगे, कंट्रोल 3 से सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर देंगे। एडिट मोड पे आएंगे, कंट्रोल आर से एक लूप कट आगे लगेगा, कंट्रोल आर से एक लूप कट यहाँ और यहाँ। अब इसे मैं इतना बड़ा करूँगा और फिर हम क्या करेंगे, इन फेजेस को सेलेक्ट करेंगे चारों, आई से इंसर्ट करेंगे, ई से एक्सट्रूड करेंगे, फिर आई से इंसर्ट करेंगे, फिर हम टी से ट्रांसफॉर्म पैनल बाहर निकालेंगे, ई से एक्सट्रूड करेंगे, एस से स्केल कर देंगे। इसके बाद कंट्रोल आर से एक लूप कट ऐड होगा, कंट्रोल जी। अब मैं इन फेजेस को सेलेक्ट करूंगा, अंदर की तरफ पुश करके स्केल करूंगा और मैं इसे दोबारा ई से एक्सट्रूड कर दूंगा। अब ये थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी बन गई है मुझसे, तो इतना पार्ट में रखूंगा हेडलाइट का। कंट्रोल आर से एक लूप कट ऐड होगा, कंट्रोल आर से एक लूप यहाँ ऐड होगा, इससे मैं इसे प्रोपोर्शनल एडिटिंग को बंद करके स्केल करूंगा। कंट्रोल आर से लूप अगेन, कंट्रोल आर से लूप अगेन, राइट क्लिक शेड स्मूथ। अब एडिट मोड पे आएंगे, एक एक लूप यहाँ पे भी देंगे। अब स्लैश से मैं इसे आइसोलेट करूंगा, एस से मैं इसे स्केल करूंगा और हेडलाइट पे जाके मैं इसे रख दूंगा। अब आप देखिए कि ये थोड़े गलत बने हुए, इसे मैं लोकल पे रखूंगा और मैं इसे मूव कर दूंगा थोड़ा सा। अब इसके बाद हमें इसका मीटर बनाने की ज़रूरत है। मीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए क्यूब लेंगे, एक स्लैश से मैं आइसोलेट करूंगा। अब मीटर देख लेते हैं हमारे पास पड़ा है कि नहीं। ठीक है, तो हम 1 से फ्रंट ऑर्थोग्राफिक पे आएंगे, कंट्रोल आर से लूप ऐड करेंगे, कंट्रोल बी से बेवल करेंगे, ई से एक्सट्रूड करके एस से मैं इसे स्केल करूंगा, जी एक्सिस में मैं इसे छोटा करूंगा और कंट्रोल आर से एक लूप ऐड होगा, कंट्रोल बी से ये बेवल होगा। फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सट्रूड के अंदर, एक्सट्रूड मैनीफोल्ड का, तो मैं कंट्रोल आर से पहले लूप ऐड करूंगा 2 और अब मैं 3 से इन फेजेस को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड मैनीफोल्ड कर दूंगा। अब इसके बाद मैं इन साइड वाले फेजेस को सेलेक्ट करके स्केल करके बड़ा करूंगा और एज सिलेक्शन मोड लूंगा मैं, ट्रांसफॉर्म टूल मूव टूल पे दोबारा आएंगे, एज सिलेक्शन मोड लेके कंट्रोल बी से मैं इसे बेवल करूंगा चारों तरफ से। अब हम इसके साइड वाली इमेज देखेंगे कि साइड पे मीटर कैसा दिखता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फेस को सेलेक्ट करके बाहर की तरफ लाएंगे जहाँ पे इसका स्विच होता है और शिफ्ट ए, यहाँ पे हम एक सिलेंडर ऐड करेंगे। सिलेंडर ऐड करने के बाद मैं इसे स्केल करूँगा, स्केल करके ऊपर की तरफ पुश करूँगा, आई से इंसर्ट करेंगे, ई से एक्सट्रूड करेंगे, राइट क्लिक शेड ऑटो स्मूथ। अब हमें मीटर के ऊपर का हिस्सा बनाना है। नीचे से ये थोड़ा
कंट्रोल आर से ग्रुप ऐड करेंगे, नीचे से थोड़ा सा छोटा भी है तो एस से स्केल करेंगे, कंट्रोल बी से इसे हम बेवल कर देंगे। अब 7 से टॉप ऑर्थोग्राफिक मोड पे आएंगे, फेस सिलेक्शन मोड पे हम आई से इंसर्ट करेंगे और ई से एक्सट्रूड कर देंगे अंदर की तरफ। अब मैं एज सिलेक्शन मोड लूंगा और इसे मैं कंट्रोल आर से एक लूप कट यहाँ ऐड करेंगे, फिर मैं इन दोनों एजेस को सेलेक्ट करूंगा। तो ये मीटर इसका मॉडल हो चुका है। मेरे ख्याल में इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं इसे पिचका दूंगा, स्लैश से आइसोलेट करूंगा, एस से स्केल करूंगा। कंट्रोल एस से इसे सेव करेंगे। तो इस वीडियो तक इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थोड़ा सा काम रह गया है। अल्लाह हाफिज़।